बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे प्रोसिक्यूटर टेस्ट के हवाले से। प्रोसिक्यूटर जो है ये दो किस्म के टेस्ट करता है। पहले नंबर पे है एविडेंशियल टेस्ट और दूसरे नंबर पे है पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट। एविडेंशियल टेस्ट जो होता है ये उस वक्त प्रोसिक्यूटर करता है जब उसको ये पता चल जाए कि एविडेंस जो है वो कलेक्ट हो चुकी है और कोई भी की एविडेंस बाकी नहीं रही। ठीक है जी। और अगर केस जो है वो एविडेंशियल टेस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर ले, उसके बाद फिर जो प्रोसिक्यूटर है वो पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो करता है। पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट सिर्फ उसी वक्त ही प्रोसिक्यूटर अप्लाई करता है जिस वक्त केस एविडेंशियल टेस्ट की तमाम रिक्वायरमेंट को फुलफ़िल कर ले। अगर एविडेंशियल टेस्ट की रिक्वायरमेंट केस फुलफ़िल नहीं करता और पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट बेशक जितना मर्ज़ी इम्पोर्टेंट हो या जितना मर्ज़ी स्ट्रॉन्ग हो, फिर पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो अप्लाई नहीं किया जाएगा। तो पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट के लिए जो सबसे ज़रूरी चीज़ है वो ये है कि एविडेंशियल टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है वो एक केस जो है वो कंप्लीट तौर पे फुलफ़िल करता हो। अच्छा, अब हम सबसे पहले ये देखेंगे कि जो एविडेंशियल टेस्ट है ये अप्लाई कब किया जाता है। ठीक है जी। एक चीज़ तो ये हमारे ज़हन में होनी चाहिए कि ये जो दो टेस्ट हैं प्रोसिक्यूशन के, ये प्रोसिक्यूटर ही करता है। इसका जो रोल है कोर्ट का ये नहीं होता, बल्कि ये प्रोसिक्यूटर की एक डिस्क्रिशन होती है और उसकी ये पावर होती है कि वो जो प्रोसिक्यूटोरियल टेस्ट हैं वो कर सके। तो एविडेंशियल टेस्ट होते कब कब हैं, ठीक है जी, या अप्लाई जो है वो कब किए जाते हैं। प्रोसिक्यूटर जो है वो सबसे पहले जो एविडेंशियल टेस्ट है वो उस वक्त अप्लाई करेगा जब पुलिस रिपोर्ट अंडर सेक्शन 173 प्रोसिक्यूटर के पास स्क्रूटनी के लिए आती है। तो सबसे पहले जो प्रोसिक्यूटर है वो उसको देखेगा कि आया ये जो पुलिस रिपोर्ट मेरे पास आई है, क्या ये एविडेंशियल टेस्ट की रिक्वायरमेंट पूरी कर रही है। ठीक है जी। उसके बाद जो है अगर तो वो एविडेंशियल टेस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रही है तो फिर तो जो पब्लिक प्रोसिक्यूटर है उसको कंटिन्यू रखेगा, वरना वो कोर्ट में 494 की एप्लीकेशन दे के उस केस को विड्रा कर सकता है। ठीक है जी। उसके बाद जो है एक तो तरीका ये है कि 173 की स्क्रूटनी के वक्त एविडेंशियल टेस्ट जो है वो प्रोसिक्यूटर अप्लाई करेगा, या उस वक्त अप्लाई करेगा जिस वक्त एक पर्टिकुलर सस्पेक्ट के खिलाफ, फ़र्ज़ किया एक जो मुकदमा है या एक एफआईआर है उसमें 3 मुलजिम हैं, 2 मुलजिम जो हैं वो जो है वो एब्सकॉन्ड कर गए हैं, भगोड़े हो गए हैं, भाग गए हैं। एक एक्यूज़ जो है उसके खिलाफ इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो चुकी है। तो जो एक पर्टिकुलर सस्पेक्ट है, जब उसके ख़िलाफ़ एक इन्वेस्टिगेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उस एक सस्पेक्ट की हद तक जो प्रोसिक्यूटर है वो एविडेंशियल टेस्ट जो है वो अप्लाई कर सकता है। अच्छा, उसके बाद जब प्रोसिक्यूटर को किसी लॉफुल अथॉरिटी की तरफ से ऐसी डायरेक्शन रिसीव हो कि भाई आप जो है ये एविडेंशियल टेस्ट करें, क्योंकि वो जो अपर अथॉरिटी है उसको ये लग रहा हो कि केस जो है वो एविडेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल नहीं कर रहा, लिहाजा इसको एविडेंशियल टेस्ट की ज़रूरत है, तो वो प्रोसिक्यूटर को जो हायर अथॉरिटी है वो कॉल कर सकती है, वो उसको डायरेक्शन इशू कर सकती है कि वो इसकी जो एविडेंशियल टेस्ट है उसको चेक करें। ठीक है जी। तब भी अप्लाई किया जा सकता है। इसके अलावा जो है वो जिस वक्त जो डिफेंस होता है, जो एक्यूज होता है, वो कोर्ट के अंदर 249A की एप्लीकेशन दे देता है अगर मैजिस्ट्रेट है, और अगर सेशन जज है तो वहाँ पर 265K की एप्लीकेशन बरीयत के लिए
दे देता है तो तब भी प्रोसिक्यूटर जो है वो एक दफ़ा फिर असर नौ जो एविडेंशियल टेस्ट करेगा उसको अप्लाई करके देखेगा कि क्या मेरा केस स्ट्रॉन्ग है। अगर मेरा केस स्ट्रॉन्ग है तो वो आर्ग्यू करके वो जो उनकी 249 ए की या 265 के की एप्लीकेशन आई होगी उसमें अपने आर्गूमेंट के ज़रिए बताएगा कोर्ट को कि ये जो केस है मेरा एविडेंशियल रिक्वायरमेंट फुलफ़िल कर रहा है, लिहाजा इसको मैं कंटिन्यू रखना चाहता हूँ, ये बरीयत का केस नहीं है। इसके अलावा ड्यूरिंग द ट्रायल अगर कोई ऐसी सब्सटेंशियल एविडेंस सामने आ जाती है जो कि पहले पुलिस के पास नहीं थी लेकिन अब आ गई है, तो जिससे वो एविडेंस ऐसी है जिससे प्रोसिक्यूशन का जो केस है वो वीक हो रहा है, ठीक है जी, तो फिर भी प्रोसिक्यूटर अप्लाई करेगा एविडेंशियल टेस्ट को और देखेगा अगर तो रिक्वायरमेंट उसकी पूरी हो रही हैं तो ठीक है, वरना फिर वही प्रोसीजर है कि 494 की एप्लीकेशन दे के वो उसको विड्रा कर सकता है। ठीक है जी। ये तो था कि प्रोसिक्यूटर अप्लाई कब करेगा, ठीक है, एविडेंशियल टेस्ट के वाले से। अब हमने ये देखना है कि जो प्रोसिक्यूटर है वो देखता क्या है ये जब टेस्ट हो रहा होता है इसका एविडेंशियल टेस्ट, तो उसमें एक प्रोसिक्यूटर को क्या चीज़ें देखनी चाहिए। सबसे पहले तो प्रोसिक्यूटर को पता होना चाहिए कि जो कलेक्शन ऑफ एविडेंस है जो कि पुलिस करती है कलेक्शन एविडेंस की, उसका प्रोसीजर क्या है, और फिर वो देखेगा कि क्या वो प्रोसीजर पुलिस ने अडॉप्ट किया है फॉर द पर्पस ऑफ कलेक्शन ऑफ एविडेंस। अगर किया है तो ठीक है, अगर कलेक्शन ऑफ एविडेंस का प्रोसीजर जो ड्यू प्रोसीजर दिया हुआ है सीआरपीसी के अंदर वो पुलिस ने अडॉप्ट नहीं किया तो ये प्रोसिक्यूशन के केस को वीक करेगा। ठीक है जी। इसके अलावा जो है वो प्रोसिक्यूटर देखेगा कि क्या ये जो विटनेस है ये क्रेडिबल है। क्रेडिबल से मुराद ये कि क्या ये आर्टिकल क्यूएसओ का जो आर्टिकल 3 है और 17 है क्या ये उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल कर रहा है। क्या ये जो विटनेस है ये ब्राइब तो नहीं हुआ। क्या ये जो विटनेस है ये पहले झूठी गवाही में इन्वॉल्व तो नहीं था, पर्जरी में इन्वॉल्व तो नहीं था। क्या ये जो विटनेस है ये इसका जो विक्टिम है उसका रिलेटिव तो नहीं है। क्या ये जो इसका एक्यूज का रिलेटिव तो नहीं है। क्या ये जो विटनेस आया हुआ है ये विटनेस ऐसा तो नहीं है कि जिसकी डायरेक्ट दुश्मनी एक्यूज के साथ ऑलरेडी चल रही हो। तो ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये क्रेडिबिलिटी को शो करती हैं एक विटनेस की, जो कि प्रोसिक्यूटर को देखनी चाहिए। ठीक है जी। उसके बाद ये देखेगा कि क्या ये बंदा रिलायबल है, क्या ये जो है इसकी जो इसका करेक्टर है वो सोसाइटी में किस तरह का है, ठीक है, इसके ऊपर रिलाई किया जा सकता है। ये चीज़ जो है ये प्रोसिक्यूटर को देखनी चाहिए ड्यूरिंग एविडेंशियल टेस्ट के दौरान। अच्छा, उसके बाद जो है वो प्रोसिक्यूटर को ये चीज़ भी मद्देनज़र रखनी चाहिए कि क्या ये जो विटनेस आया है ये फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसिस ऑफ द केस से अवेयर है। क्या इसने ये वकूआ होते हुए देखा है, क्या ये डायरेक्ट विटनेस है या स्टार विटनेस है या जो है ये कोई हेयर से एविडेंस लेके तो नहीं आ गया। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये प्रोसिक्यूटर जो है वो मद्देनज़र रखता है और उसको रखनी चाहिए। ठीक है जी, जब वो एविडेंशियल टेस्ट अप्लाई कर रहा हो। इसके बाद ये था हमारा, और फिर ये देखना चाहिए कि क्या डिफेंस के लिहाज से भी प्रोसिक्यूटर को देखना चाहिए कि क्या डिफेंस के पास को काउंटर करने के लिए कोई एविडेंस मौजूद है। अगर मौजूद है तो उसकी क्रेडिबिलिटी क्या है। ठीक है जी। एविडेंशियल टेस्ट की जो इम्प्लीमेंटेशन है उसके दौरान ये सारी की सारी चीज़ें प्रोसिक्यूटर को देखनी चाहिए। उसके बाद हम आते हैं कि जो पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट है। पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट एक्चुअली जैसे कि मैंने पहले बताया है कि पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट हमेशा तब होता है जब एविडेंशियल टेस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफ़िल हो रही हो। अगर एविडेंशियल टेस्ट की रिक्वायरमेंट ही फुलफ़िल नहीं हो रही
तो केस जो है वो उसी वक्त डिस्चार्जगी का बनता है। एक्यूज्ड जो है वो डिस्चार्ज हो सकता है, एक्यूज्ड एक्विट हो सकता है। लेकिन अगर एविडेंशियल टेस्ट की रिक्वायरमेंट फुलफिल हो रही हैं, फिर जो है वो पब्लिक प्रोसिक्यूटर बड़ी बारीक बीनी से देखेगा कि क्या ये पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट जो है इसकी रिक्वायरमेंट पर भी पूरा उतर रहा है। और अगर पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट की रिक्वायरमेंट पर भी एक केस पूरा उतर रहा है, फिर जो कोर्ट है उससे जो एक्यूज्ड है उसकी कन्विक्शन के 110% चांसेस हो जाते हैं कि वो एक एग्जाम्पलरी जो है वो पनिशमेंट एक्यूज को दे, अगर पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट जो है वो उसकी रिक्वायरमेंट फुलफिल होती है। अब पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है, कौन कौन से केसेस हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट में आते हैं, ये केसेस जो है ये मैं बारी बारी आपको बता देता हूँ। सबसे पहले कोई ऐसा केस जो कि किसी जो है ट्रस्टी है उसने किसी ट्रस्ट के खिलाफ किया है, ठीक है, एम्बेजलमेंट की है, पैसों की खुर्द बुर्द की है, या उस ट्रस्ट को किसी भी तरीके से डैमेज किया है, नुकसान पहुँचाया है, तो ये पब्लिक इंटरेस्ट के हवाले से एक बड़ा फिट केस है। इसके अलावा अगर कोई ऐसा केस है जिसमें जो विक्टिम है वो औरत है या चाइल्ड है, ठीक है जी, तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट केस का पब्लिक इंटरेस्ट जो फैक्टर्स जो हैं उनमें से ये एक अहम फैक्टर है। इसके अलावा पब्लिक प्रोसिक्यूटर जो है वो ये देखेगा कि जो ये जो ऑफेंस कमिट हुआ है कहीं ये टेररिज्म से रेलेवेंट तो नहीं है, कोई ऐसा केस तो नहीं है कि जो कि टेररिज्म की डेफिनेशन में आता हो, ठीक है जी। इसके अलावा जो पब्लिक इंटरेस्ट फैक्टर के हवाले से है वो ये देखा जाएगा कि क्या जो विक्टिम है ये डिफेंसलेसनेस तो नहीं था, कहीं ऐसा तो नहीं था कि जो एक्यूज्ड है वो इक्विप्ड हो वेपन से और जो विक्टिम है वो बिल्कुल डिफेंसलेस हो। तो अगर इस तरह का केस है तो फिर भी जो है वो एक पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट के हवाले से एक बड़ा मजबूत केस है। इसके अलावा जो इंजरीज हैं, रेपिटेशन ऑफ जो एक जो बंदा है वो रिपीट कर रहा है अपने अटैक को और इंजरीज ज़्यादा जो हैं वो हो रही हैं एक विक्टिम को, तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट जो है उसकी रिक्वायरमेंट के ऊपर पूरा उतरता है। अच्छा, अब एक जो रेप है वो एक खातून के साथ होता है, वो तो एक अलग इशू है, उसकी पनिशमेंट भी यकीनन बहुत ज़्यादा है। लेकिन अगर एक रेप वो जो विक्टिम है उसकी फैमिली के सामने एक्यूज्ड रेप कर रहा है उस खातून के साथ, तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट जो फैक्टर है उसको स्ट्रेंथन करता है। पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट हमेशा तब आता है जब ऐसा कोई जुर्म जो कि विक्टिम के खिलाफ तो है ही है, लेकिन वो एक सोसाइटी के ऊपर एक बड़ा शॉकिंग होता है, ठीक है जी, ब्रूटल किस्म का जो फैक्ट होता है वो एक सोसाइटी के ऊपर होता है और सोसाइटी ऐसे बिल्कुल जो है वो साकित हो जाती है, ठीक है जी। ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट के हवाले से हैं, ठीक है जी। और इसके अलावा ये जो पढ़े लिखे लोग हैं वो अगर किसी के ख़िलाफ़ जो है वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करते हैं, जो कि अनपढ़ खातून हो या अनपढ़ मर्द हो, उसके ख़िलाफ़ एक पढ़ा लिखा बंदा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट करता है, तो ये भी पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट की जो रिक्वायरमेंट है उसके ऊपर ये बिल्कुल बड़ा फिट केस बनता है। ये सारी जो चीज़ें थी ये हमने आज डिस्कस की हैं पब्लिक इंटरेस्ट टेस्ट के हवाले से और एविडेंशियल टेस्ट के हवाले से। तो इंशाल्लाह जो प्रोसिक्यूशन एग्ज़ाम है इनके हम बारी बारी सारे टॉपिक करेंगे। उम्मीद है इंशाल्लाह आपको ये जो लेक्चर है ये पसंद आएगा। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।